नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और आगर मालवा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद बवाल मच गया। अश्लील वीडियो वायरल करने से बनी तनाव की स्थिति, जहां पर एक शख्स ने एक लड़की के अश्लील वीडियो को वायरल किया। नाराज एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के मकान में आग लगा दी। भारी पुलिस बल और एसपी कलेक्टर मौके पर पहुंचे, जहां पर यह बताया जा रहा है वीडियो वायरल करने वाला आरोपी और जिसका वीडियो वायरल किया गया वो लड़की, दोनों ही अलग अलग समुदाय के हैं। बड़ौद थाना क्षेत्र के ग्राम सुदवास का यह पूरा मामला, जहां पर पीड़िता की रिपोर्ट पर बलात्कार और आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। आज क्या घटनाक्रम हुआ? आज महिला थाना आगर पर एक अविवाहिता युवती ने आके दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। सर, किस किस धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ? धारा 376 के अंदर दर्ज किया गया है। सर, आईटी एक्ट से जुड़ा हुआ कोई मामला था? आईटी एक्ट से कुछ फोटो वायरल करने का बताया है। इसमें आईटी एक्ट जैसा भी बेशनाम आएगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में? अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसकी तलाश की जा रही है। जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो वायरल वीडियो के बाद बवाल की स्थिति बनी। दरअसल अश्लील वीडियो वायरल करने से यह तनाव की स्थिति बनी है और वीडियो बनाने वाले आरोपी के बारे में पुलिस जो डिटेल दे रही है, उसके बाद और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। नाराज एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के मकान में आग लगा दी। भारी पुलिस बल और एसपी कलेक्टर भी मौके पर पहुंच गए हैं हालात को काबू में करने के लिए, जबकि युवती की रिपोर्ट पर बलात्कार और आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। और बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो अलग समुदाय से है और जो पीड़िता है वो अलग समुदाय से है। ऐसे में यहां जो वीडियो वायरल किया गया, उस वायरल वीडियो पर कार्रवाई करते हुए, जो आरोप लगे उस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जांच शुरू कर दी है इस पूरे मामले में। भारी पुलिस बल और एसपी कलेक्टर मौके पर पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, ये दरअसल आगर मालवा से सामने आया, जहां सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद बवाल हो गया। अश्लील वीडियो वायरल करने से तनाव की स्थिति बन गई, जहां एक लड़के ने एक लड़की का वीडियो वायरल कर दिया और ऐसे में नाराज उसके परिवार वालों ने आरोपी के मकान में आग लगा दी। भारी पुलिस बल और एसपी कलेक्टर मौके पर पहुंचे हुए हैं और लड़का और लड़की दोनों ही अलग अलग समुदाय के बताए जा रहे हैं। बड़ौद थाना क्षेत्र के ग्राम सुदवास का यह पूरा मामला, जहां युवती की रिपोर्ट पर बलात्कार और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, इसमें अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी की और आरोपियों पर एक्शन की पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, जानने की कोशिश करेंगे। रजनीश सेठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, क्या डिटेल मिल पा रही है? कब तक गिरफ्तारी होगी? क्या कार्रवाई की जा रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, वीडियो को लेकर? जी हाँ पुनीत, ये आगरमालवा जिले के ग्राम सुदवास से पूरा मामला है, जहां पर एक झोलाछाप डॉक्टर ने इलाज कराने पहुंची युवती से पहले अश्लील हरकत की, फिर उसका वीडियो बनाया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। और जिसके बाद युवती महिला पुलिस थाने में पहुंची है, जहां पर बलात्कार व आईटी एक्ट में मामला पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है। फिलहाल अभी आरोपी फरार है। आरोपी को पुलिस द्वारा तलाश किया जा रहा है और जल्दी उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इसी दौरान जो गांव में तनाव का भी माहौल हो गया था और कुछ जो ग्रामीण है, गुस्सा है, नाराज, उन लोगों ने जो युवक है 40 वर्षीय जो डॉक्टर है, आरोपी डॉक्टर, उसके घर पर आग लगा दी और इसमें एक बाइक भी जलने का सूचना मिल रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। भारी पुलिस बल अभी गांव में ही मौजूद है। जी पुनीत। लेकिन रजनीश, जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, इसमें घर में जो आग लगी उस दौरान क्या हुआ? क्या कोई वहां पर रोकने वाला नहीं था? जी पुनीत, यहाँ पर जैसे ही आरोपी को
मालूम पड़ा था कि ग्रामीण उस पर गुस्सा है, तो उसके जानकारी लगते ही उससे पहले ही वह उसके परिजन और वह वहां से फरार हो चुके थे। घर में कोई नहीं था। इस दौरान ग्रामीणों ने वहां पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। हाँ जी, और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जो कार्रवाई है वो अब आगे की जा रही है। बहरहाल आपसे डिटेल्स लेंगे। रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। इस और बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से जो आ रही है। सीएम हाउस में एक बैठक हुई, सूखे के हालात को लेकर, इससे निपटने को लेकर चर्चा हुई। दरअसल मंत्री तुलसीराम सिलावट, रामखिलावन पटेल, प्रद्युम्न सिंह तोमर बैठक में शामिल हुए। 3-4 दिन से पूरे प्रदेश में किसानों से मिल रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कम बारिश की वजह से किसानों की फसल पर संकट है। सोयाबीन, धान की फसल पर संकट है और सीएम ने कहा मैं ऐसी स्थिति में चैन से नहीं बैठ सकता। पूरी सरकार संकट के समय किसान भाइयों के साथ खड़ी है। जल उपयोगिता समिति की बैठक जल्द करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में हुई बैठक के बाद इसके बारे में निर्देश दिए हैं और कम बारिश के चलते जो परेशानियां पैदा हो रही हैं, जो समस्याएं बन रही हैं, उस पर किस तरह से जल्द हल हो सकता है, ये इस बैठक में तय हुआ। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि हाथ पे हाथ रख के बैठा हूँ बारिश की वजह में क्या करूँ। मैं तो जमीन आसमान सब एक कर दूंगा। जितनी मेरी हैसियत है, अपनी सरकार की ताकत है, प्रशासन की ताकत है, सब ढूंढूंगा। मैं बैठने वाला हूँ भी गिरेगा नहीं गिरेगा, वो प्रार्थना भी मैं करूंगा। प्रदेशवासियों से भी मैंने कहा मैं भी कल जा रहा हूँ वहाँ, कल पूजा भी करूंगा। मैं प्रार्थना में भी ताकत होगी, हम वो भी करेंगे, वो भी नहीं छोड़ेंगे। भगवान से भी प्रार्थना करेंगे, लेकिन इंसान जो कुछ कर सकता है हम करेंगे। तब एक एक करके इन स्थितियों पर हम विचार करें और विचार करके निष्कर्ष पे हम पहुंचते जाएंगे आगे हमको क्या कदम उठाने चाहिए। और सूखे के हालात पर सीएम चिंतित हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर पहुंचेंगे विशेष पूजा अर्चना करने के लिए। और सीहोर से सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान आया। मध्य प्रदेश में बन रहे सूखे की स्थिति से सरकार चिंतित है। सीएम बोले हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। मैं स्वयं महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन जाऊंगा। प्रदेश में वर्षा के लिए विशेष पूजा अर्चना करने जा रहा हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि वे खुद बाबा महाकाल के दर पर जाएंगे। तो शिव के दर पर शिवराज यहां प्रदेश में अच्छी बारिश के लिए कामना करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि अच्छी बारिश के लिए प्रदेश के लिए विशेष तौर पर पूजा अर्चना का यहां पर अनुष्ठान किया जाएगा। बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना के माध्यम से उन्हें प्रसन्न कर बारिश के लिए प्रयास किया जा रहा है। एक चिंता मेरे मन मस्तिष्क में है। हम सब चिंतित है कि 1 महीने से लगभग बिल्कुल बारिश नहीं हुई है और इसलिए अब हमारी फसलों पर संकट के बादल छाए हैं। बिजली की खपत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब हम अपनी तरफ से सारे प्रयत्न कर रहे हैं। भोपाल जाके मेरी अभी बैठक है, उसी में मैं सीधे जा रहा हूं ताकि अल्प वर्षा से उत्पन्न स्थिति पर हम विचार करके आगे क्या कदम उठाएं ये तय कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ भगवान से भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और सभी प्रदेशवासियों से मेरा कहना है कल मैं महाकाल महाराज के दरबार में प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हम पूजा करेंगे कि बारिश हो जाए और सब अपने अपने विश्वास के अनुसार सब अपने अपने गांव के मंदिरों में पूजा करें, प्रार्थना करें, अर्चना करें, ताकि प्रार्थना में शक्ति होती है। भगवान से भी हम प्रार्थना करके संकट से अपने किसानों को बचा सकें। मैं अपनी तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। वासु, प्रदेश में बारिश जो कम हो रही है उसको लेकर बैठक भी हुई थी और अब बाबा महाकाल के दर पर भी जा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। निश्चित तौर पर पुनीत, देखिए अब तो सावन का माह भी बीत गया है और जो जरूरी बारिश की उम्मीद थी वो नहीं हुई है और बेहद कम बारिश इस सीजन में मध्य प्रदेश में हुई है। बारिश मेहरबान नहीं रही। निश्चित तौर पर चिंता जो है वो काफी बढ़ गई है क्योंकि किसानों की फसलें
को लेकर चिंता जरूर है, क्योंकि यही किसान वो बड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश का, जो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में मध्य प्रदेश का जो अन्न है और खासतौर पर गेहूं की फसल है वो पहुंचती है और बड़े पैमाने पर अन्य फसलों का उत्पादन भी होता है। तो फसलों की आपूर्ति कैसे होगी, किसानों को कैसे पर्याप्त पानी मिलेगा, ये एक बड़ा संकट है। और इसके अलावा दूसरा संकट बिजली उत्पादन को लेकर भी है, क्योंकि जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, घरेलू बिजली की भी खपत काफी ज्यादा बढ़ गई है। बिजली आपूर्ति के लिए भी पानी जरूरी होते हैं, जब बांध भरे हुए होते हैं तब बिजली का ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो होता है। तो आने वाले समय में ये सारी मुसीबतें अब मध्य प्रदेश के सामने चुनौती बनकर खड़ी हुई हैं और इसी से निपटने के लिए तैयारियां जो है वो अभी से शुरू कर दी गई हैं। सीएम ने आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें जल संसाधन विभाग, बिजली विभाग के मुख्य अधिकारी जो है वो मौजूद रहे, मंत्री भी इस पूरी बैठक में मौजूद रहे और प्लानिंग की गई है कि आने वाले समय में जो जल संकट संभावित हो उससे किस तरह से निपटा जा सकता है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बाबा महाकाल जो मध्य प्रदेश में एक सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है, उनके दरबार में अब सरकार खुद पहुंचेगी और अर्जी लगाएगी कि बाबा जो कम बारिश हुई है, जो अल्प वर्षा हुई है, उस स्थिति से बचाएं। और जो सितंबर महीने में थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि अच्छी बारिश हो सकती है, तो वो बारिश मध्य प्रदेश को दे दें, ताकि आने वाले समय में जो संकट है वो कम से कम हो सके और किसानों की फसलें बच जाएं, किसानों को राहत मिले और जो विकास के काम लगातार जिनमें पानी की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है, उसकी आपूर्ति कहीं किसी तरीके से बाधित ना हो। तो देखिए, एक और बैठक में भी सरकार ने अपने स्तर पर कुछ यहां पर फैसले लिए हुए हैं। बहरहाल देखना होगा, बाबा महाकाल के दर पर यूं तो सभी की, हर फरियादी की झोली भर जाती है वासु, लेकिन आगे स्थिति क्या रहती है ये देखने का विषय होगा। और उज्जैन में जब बाबा महाकाल के दर पर, शिव के दर पर शिवराज पहुंचेंगे तो क्या बाबा महाकाल आशीर्वाद प्रदेश की जनता को देते हैं और क्या अनुष्ठान होगा, इसके बारे में भी डिटेल्स आगे वासु आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वासु इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जो कि छत्तीसगढ़ रायपुर से सामने आई है, जहां कांग्रेस भवन में चुनाव समिति की बैठक छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री जय सिंह अग्रवाल, मंत्री शिव कुमार डहरिया, गुरु रुद्र कुमार, अनिला भेड़िया, मोहन मरकाम समेत तमाम दिग्गज नेता यहां पर मौजूद रहे और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के साथ बन रही चुनावी रणनीति जल्द हो सकती है लागू। कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची भी इसके बाद जारी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी लगातार बैठक में व्यस्त है और कांग्रेस भवन में चुनाव समिति की यह बैठक, जिसके माध्यम से और बहुत जल्द सूची जारी की जा सकती है कांग्रेस पार्टी की, कयास ये लगाए जा रहे हैं। और रायपुर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक के बारे में डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि उम्मीदवारों के नाम और चुनावी रणनीति पर यहां चर्चा बड़े नेताओं के बीच हुई और जल्द ही कांग्रेस की सूची भी जारी की जा सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और चूंकि चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, ऐसे में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में इस बैठक पर काफी कुछ निर्भर करता है। प्रदेश प्रभारी, पीसीसी के अध्यक्ष और कैबिनेट के कई मंत्रीगण यहां पहुंचे हुए हैं और आज की इस बैठक में काफी कुछ तय होना है। ऐसे में जल्द ही कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है, चूंकि जो पैनल बनाया गया है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, जो टिकट के कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होंगे, जिन्हें टिकट चाहिए उन्होंने आवेदन किया हुआ है, उसके बीच चयन प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय लीडरशिप और राज्य के फ्रंटलाइन लीडरशिप के बीच चर्चा के बाद, चूंकि केंद्रीय जो आला कमान है केंद्र की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के केंद्र की तरफ से, आला कमान की तरफ से जो आदेश होगा उसे किस तरह से लागू करना है, जिससे कि जो अन्य दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट के उम्मीद में जो बैठे हैं, उन्हें टिकट न मिलने पर पार्टी में टूट फूट या नाराजगी ना हो। हालांकि ऐसा असंभव ही है, क्योंकि जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो स्वाभाविक रूप से नाराजगी होगी। अब ये कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, हर राजनीतिक दल में अक्सर चुनाव के समय में ऐसा होता है। लेकिन फिर भी सधे हुए तरीके से जिताऊ उम्मीदवारों का चयन हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी राजीव भवन में बैठक कर रही है। और इस बैठक की यदि बात करें तो इस बैठक में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रभारी, हरियाणा की पृष्ठभूमि से आने वाली कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा हैं और उनके साथ कई कैबिनेट के मंत्रीगण भी वहां पर मौजूद हैं और जल्द ही सूची जारी हो सकती है उम्मीदवारों की। और अवैध शराब पर बुलडोजर चलाकर
हजारों बोतलों को नष्ट किया गया। आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। आबकारी विभाग ने 1.5 करोड़ रुपए की शराब को नष्ट किया। आबकारी विभाग ने कुछ ही दिन पहले ये बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की थी। और तस्वीरें आप देखिए, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये अवैध रूप से जिसमें राजस्व को, सरकार को चूना लगाकर शराब का क्रय विक्रय किया जाता है। आबकारी विभाग की जानकारी के बाहर बनी हुई और सरकार को राजस्व न देने वाली शराब अवैध होती है और ऐसे में इस अवैध शराब को भारी मात्रा में पकड़ा गया। शराब से भरी हजारों बोतलों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें नष्ट कर दिया गया। आबकारी विभाग ने बड़ी कामयाबी हासिल की और इस पूरे मामले में जो तस्वीरें सामने आई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध शराब पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट किया गया। और उज्जैन में किताब के दुकानदार से मारपीट के मामले में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत मेले में यह मारपीट हुई जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि अहमदिया मुस्लिम समुदाय के दुकानदार से मारपीट हुई है। हिंदू संगठन के लोगों ने थर्ड वर्ड को लेकर चेतावनी पर्चा बांटने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत मेले में मारपीट का घटनाक्रम सामने आया, जहां पर किताब के दुकानदार पर मारपीट करने का आरोप लगा। किताब के दुकानदार से मारपीट करने का आरोप है। हिंदू संगठन के लोगों पर यह आरोप लगा क्योंकि थर्ड वर्ड को लेकर चेतावनी पर्चा बांटने का आरोप है उस पर कि कोई थर्ड वर्ड का चेतावनी पर्चा दुकानदार द्वारा बांटा जा रहा है। और इस बात से नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने दुकानदार से मारपीट की। किताब की दुकान में मौजूद दुकानदार के साथ मारपीट के इस मामले में कार्रवाई क्या की जा रही, डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अहमदिया मुस्लिम समुदाय का यह दुकानदार बताया जा रहा है और इसके साथ मारपीट की गई। और इस मारपीट में जो अब तक कारण सामने आया, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत मेला, यहां पर अहमदिया मुस्लिम समुदाय के दुकानदार से मारपीट की गई। हिंदू संगठन के लोगों ने इसे पीटा। दरअसल थर्ड वर्ड को लेकर चेतावनी पर्चा बांटने का इस पर आरोप है और मौके पर पुलिस पहुंची। जांच पड़ताल इस पूरे मामले में की जा रही है। उज्जैन में ये मेला लगा हुआ है जिसे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत मेला कहा जाता है और यहां अहमदिया मुस्लिम समुदाय के एक दुकानदार से मारपीट की गई जो कि एक किताब की दुकान चला रहा था। और ग्वालियर में बीते 24 घंटे में 2 बार चाकूबाजी के मामले सामने आए और चाकूबाजी से इलाके में दहशत है। 24 घंटे के अंदर 2 बार चाकूबाजी हो गई। जय आरोग्य अस्पताल के सफाई कर्मचारी को चाकू मारा गया। 2 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि कटोरा ताल इलाके की यह घटना है। झांसी रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शनिवार को हुई चाकूबाजी में एक शख्स की मौत हो गई थी। और विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस मुरैना में पूरी तरह से मुस्तैद है और मुस्तैदी की एक वानगी देखने को मिली, जहां पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। 12 देसी कट्टे और हथियार बनाने का सामान जब्त हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अवैध रूप से चल रही थी यह हथियार फैक्ट्री। हथियार बनाने की इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। दरअसल यहां पर हथियार बनाए जाते हैं अवैध रूप से और इस पूरे घटनाक्रम में अवैध रूप से चल रही थी हथियार फैक्ट्री। सराय छोला थाना के गोपियापुरा गांव की ये छापेमार कार्रवाई बताई जा रही है और आरोपियों से जो यहां पर लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ कर रही है पुलिस। और मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शांति धाम में दफनाए बच्चों को बाहर निकाला गया। दफनाए गए बच्चों के शवों को खोदकर बाहर निकाला। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस की टीम ने निकाले शव। हत्या कर शवों को दफनाए जाने की आशंका जताई गई। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों को दूसरी जगह दफनाया गया। खुदाई करवाई पुलिस के समक्ष, पंचायत के समक्ष। तो खुदाई में 2 नवजात शिशु निकले हैं जिन्हें किस कारण से इनकी डेथ हुई उसके लिए अग्रिम कार्रवाई हेतु पोस्टमार्टम के लिए संबंधित अस्पताल में भिजवा दिया है। श्रीमान एसडीएम साहब को सूचना की गई
पर उनकी परमिशन नायब तहसीलदार साहब के सामने कब्र खुदवाई है, तो उनमें 2 नवजात शिशु निकले हैं। क्या किसी ने शिकायत की गई थी यहाँ? ग्रामीणों के द्वारा सिर्फ सूचना दी गई थी और इस बात के इसकी कोई जानकारी नहीं है किसके बच्चे हैं क्या है, बाकी अज्ञात हैं अभी फिलहाल। और आगरमालवा से बड़ी खबर, बोरे में शव मिलने से सनसनी। बोरे में बंद मिली 2 लाशें। खेत में युवकों को ये 2 लाशें मिली। संदेह के आधार पर पुलिस ने एक को हिरासत में भी लिया। प्राथमिक जांच में लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की जानकारी मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। में मेहरबान सिंह का खेत है। इसके खेत में जो है 2 लाश होने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। इस पर से पुलिस आई तो घटनाक्रम ये पता चला कि शायद कल रात में जो है ये आरोपी ने अपनी बोलेरो गाड़ी से उसकी मोटरसाइकिल की टक्कर मारी और 2 लोगों को यहाँ से वो ले गए थे और लेने के बाद जो है शायद उनके साथ मारपीट हुई है और मारपीट होने के बाद फिर ये लोग फरार हो गए थे। तो इस पर से जो है हमें सूचना मिली और सूचना पे आके देखा गया, घटना की तस्दीक की गई, पता चला है। जिस तरह से लाशें सर बोरे में मिली है, क्या आरोपी इनको ठिकाने लगाने की तैयारी में था? अभी आगे पूछताछ होगी, इससे जब उसके बाद आगे पता चलेगा कि क्या घटनाक्रम रहा। सर मामले में अभी एक कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ है इसमें? अभी हमने पूछताछ के लिए जो जिससे प्रथम संदेही मेहरबान सिंह उसको भी लिया हुआ, उससे पूछताछ कर रहे हैं। और रायपुर में अभनपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अज्ञात एसयूवी गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मारी हादसे में पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति इसमें घायल हो गया। दरअसल गुबरा नवापारा थाना क्षेत्र के ग्राम लखना के पास ये हादसा हुआ। और धमतरी में जंगल में एक शख्स की लाश मिली। मौके से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। हालांकि इसमें आत्महत्या की भी आशंका जताई जा रही है। रुद्री थाना क्षेत्र के बरारी गांव के पास ये लाश मिली। घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।